सीसैब काउंसलिंग में जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट किए हैं, अभी वो स्टिल चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। अगर अब तक चॉइस फिलिंग में चेंजेस नहीं किया है या चॉइस फिलिंग में आपको कुछ भी डाउट है, अभी तक आपने चॉइस फिलिंग की नहीं है, वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान दीजिएगा। अपने चॉइस फिलिंग को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। 5 अगस्त 2 बजे के बाद कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। 6 अगस्त शाम 5 बजे आपका रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो किन खास बातों का ध्यान देना है और राउंड 1 का क्या एक्सपेक्टेड रहने वाला है, कट ऑफ, वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। जो मुझे मॉक में मिला है वो मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा और कुछ भी कंफ्यूजन होगी चॉइस फिलिंग को लेके, अपनी चॉइस फिलिंग जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपने रैंक के अकॉर्डिंग सही फिल किया है, नहीं फिल किया है। अगर रैंक के अकॉर्डिंग सही चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो क्या पता लास्ट तक आपको कॉलेज भी ना मिले, और कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं फिल कर दिया जहां पे आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर नहीं जाना है वो फिल किया रहोगे। और अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया तो फिर बेटा लेना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको अपने काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, वी1 अकेडमी लिखना है, प्रोग्राम को तुरंत परचेज कर लेना है, जिससे आपके रैंक पे आपको सबसे बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। मिलने क्या वाला है इस कोर्स में, आपका कॉल सपोर्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, 1-to-1 मेंटरशिप है। सपोर्ट लेते ही आधे से 1 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपने जो चॉइस फिलिंग की होगी वो भी रिव्यू की जाएगी और हम आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग देंगे, पर्सनलाइज आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग। टॉप मेंटर मिलेंगे जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आपको प्लेसमेंट जानना है, फी स्ट्रक्चर जानना है, आपको किस अकॉर्डिंग क्या बेस्ट मिल सकता है, क्या आपको यहां सबसे बेस्ट कॉलेज मिल पा रहा है या फिर आपको कहीं और भी अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। तो जाइए सपोर्ट को परचेज करिएगा। अगर कॉलेज चाहिए वी1 कोड लगा लीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सपोर्ट लेने का फायदा है क्योंकि बेटा अगले 4-5 साल आपका कॉलेज डिसाइड यही करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये कोड लगाने से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और फायदा क्या रहने वाला है, बहुत सारा बच्चा गलत चॉइस फिलिंग करता है, फिर आप जानते हो जो आपने IF1 और आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है पे की है 40,000 रुपीज, अगर गलत कॉलेज मिल गया राउंड 2 में तो पूरा वेस्ट। मान लो राउंड 1 में एक कॉलेज मिला, आपने स्टार्टिंग 40 के पे किया और सीट मिलने के बाद 35 के पे कर दिए, और राउंड 2 में कोई और कॉलेज मिल गया फ्लोट करने के बाद, भैया मुझे नहीं चाहिए, पूरा 75 के वेस्ट, कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अपने चॉइस फिलिंग को अच्छे से रखिएगा और डॉक्यूमेंट्स भी सभी कुछ प्रॉपर बना लीजिएगा, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल राउंड 2 में आपको सीट मिली और डॉक्यूमेंट आपके कुछ इनवैलिड निकले, तो आप अगर एक दिन के अंदर से सही नहीं कर पाते हो तो फिर आपका जो पैसा है वो पैसा वेस्ट हो जाएगा, कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। भैया मेरा डॉक्यूमेंट की वजह से कैंसिल हुई, पूरा पैसा वेस्ट, कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। हाँ, अगर राउंड 1 में हुआ है चीज़ तो फिर पैसा मिल जाएगा 7,000 रुपये कट के, मतलब डॉक्यूमेंट वेस्ट हुआ तो 5,000 रुपये कट के मिल जाएगा, ठीक है। और अगर राउंड 2 में चीज़ हुई तो आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं होने का, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी, जो बच्चे हमारा सपोर्ट लिए अपने मेंटर से एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं राउंड 1 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। बेटा एज सच कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एग्जैक्ट डेटा आ नहीं सकता है, बट जैसे अगर आपको मॉक 1 में कोई कॉलेज मिला है, क्या मुझे वो सेम राउंड 1 में मिल सकता है? अब इट डिपेंड्स, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, राउंड 2 में सकता है, मिल भी सकता है, नहीं सकता है। अब ये डिपेंड करता है वहां पे कितनी सीट वैकेंट है, वहां पे कितने बच्चों ने फिल किया हुआ है, कितने बच्चों की रैंक आपसे ऊपर है जो कि उस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल किए होंगे। इट टोटली डिपेंड्स। ये भी हो सकता है कि आपको मॉक से अच्छा कॉलेज में मिल जाए, ये भी हो सकता है मॉक से खराब मिले, क्योंकि बेटा जो मॉक का अलॉटमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद भी आपके पास 5 अगस्त 2 बजे तक चेंज करने का ऑप्शन है, और स्टिल बहुत सारे बच्चे चेंज कर रहे हैं। हमारे पास ही उसके बाद से बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग ज्वाइन किए, हमने बहुत सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग भी सही करवाई है, बहुत सारे बच्चों ने गलत चॉइस फिलिंग की है। उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था बट नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे तो ऐसा था रैंक है 1 लाख भर रहे हैं स्टार्टिंग NIT त्रिची से, तो उनके रैंक पे उन्हें कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, भैया मुझे यहीं जाना है। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ऑप्शंस भरने हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या पॉसिबिलिटी है लास्ट ईयर के डेटा को भी आपको एनालाइज करना है। लास्ट ईयर ये मिला हुआ है तो इस साल भी ये मिल सकता है पीछे रैंक तक, तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर का डेटा एनालाइज करना चाहिए, साथ में आपको प्रॉपर उस रैंक पे बेस्ट चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि लास्ट ईयर का रैंक देखा धड़ा भर दिया, उसमें से आपको जिस कॉलेज में नहीं जाना है वो भी आपको फिल नहीं करना है, जिस ब्रांच में नहीं जाना है वो भी नहीं फिल करना है, क्योंकि मान लो अगर मिल गया और राउंड 2 में मिला तो फिर नो मनी रिफंड, पता ही नहीं पता। तो ये देखते हुए अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए। कुछ भी कंफ्यूजन है आपको इस कॉलेज में IIIT है कोई वर्सेस NIT है वर्सेस GFT है, मुझे क्या लेना चाहिए, कुछ भी कंपैरिजन है,
अगर आप सपोर्ट लिए अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा और परेशान बिल्कुल मत होइएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद क्या क्या चीजें करनी है इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो आ रहा होगा, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। अब ये घड़ी पास आ गई कि आपका कॉलेज डिसाइड होने वाला है, तो वहां जाके आपको अच्छे से मन लगा के तैयारी करनी है और आपको कोडिंग पे फोकस करना है। जो बच्चा सीसी के लिए जा रहा है, जो कोर में जा रहा है, उसके लिए आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि बेटा वहां जाके पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि उसी बच्चे का अच्छा हो रहा है। अब अगर IIT NIT का आपको टैग मिल रहा है तो आपके लिए फायदा क्या है, आप उन बच्चों से अच्छे हो जो टायर 3 वाले कॉलेज से, ठीक है। अब यहां नहीं, वहां जाके आपको कुछ नहीं करना है, वहां जाने के बाद भी आपको जैसी चीजें बताई जा रही है और खुद से भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है वैसे वैसे जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। बट जॉब है उस लेवल का, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई करेंगे तभी आपकी चीजें अच्छी होंगी। कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। इन सब के रिगार्डिंग और वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।